श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:22 हो गए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यांजलि और काव्यांजलि में श्री सुबोध सिन्हा कर रहे हैं एकल काव्य पाठ। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी देहरादून के इस कार्यक्रम काव्यांजलि को सुनने वाले सभी संवेदनशील एवं सुधीजन श्रोताओं को आज के सुबोध का मन से नमन। अब बिना किसी भूमिका के हम हर बार की तरह अपनी बतकही की शुरुआत करते हैं, प्रसंगवश ये बतलाते हुए कि हम अपने मन में पनपी बातों को किसी विधा विशेष में ना बांधकर उन सभी को बतकही ही कहते हैं। आज अपनी बतकही की शुरुआत किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में किए गए आचमन की तरह एक अतुकांत कविता की शक्ल में, जिसका शीर्षक ही है मन की आचमनी से। मन की आचमनी से रिश्तों की बहती अपार गंगधार से, बस अंजुरी भर नेह जल भरे अपने मन की आचमनी से, आचमन करके जीवन पर्यंत संताप के समस्त ताप मेरे शीतल करने तुम आ जाना। बस यूं ही शिथिल पड़े जब जब कभी बचपना भावना संवेदना हमारी संग, शिथिल पड़े मन को भी यूं कर कर के गुदगुदी हलचल करने तुम आ जाना। बस यूं ही। अब काव्यांजलि के तहत हमारी बतकही के अगले मोड़ पर फिर से एक अतुकांत तीन तार की चाशनी, इस शीर्षक के साथ सुनते हैं तीन तार की चाशनी। परतों के पल्लू में सिमटी सी सिकुड़ी सी मैं थी पके धान सी, मध्यम मध्यम आज जो पाई प्रियतम तेरे प्यार की, खिलती गई निखरती गई मंद मंद मदमाती सी, खिली खिली सी खिल कर बस यूं ही। खील कहते हैं धान के लावा को, तो कहा है कि खील सी खिलकर बस यूं ही। था मन मेरा चाशनी एक तार की जो बन गई न जाने कब, ताप में तेरे प्रेम के एक से दो, दो से तीन, हाँ हाँ तीन, तीन तार की चाशनी। और जम सी गई थम सी गई मैं बतासे सी बाहों में तेरे प्रियबर, बस यूं ही। अमावस की रात सी थी जिंदगी मेरी, हुई रोशन दीपावली सी, दीपों की आवली से तुम्हारे प्रेम की। यूं तो त्योहार और पूजन है चोली दामन जैसे, फिर पूजन हो और ना हो इष्ट देवता या देवी, ऐसा भला होगा भी कैसे। अब तुम ही तो हो इष्ट मेरे और तेरे लिए नैवेद्य, खील बताशे जैसा मेरा मन तन समर्पित तुमको जीवन भर, बस यूं ही। आगे दो छोटे छोटे अन्य अतुकांत रुमाणी शब्द चित्रण। पहला, दूब उदासियों की। सोचों की जमीन पर धांगती तुम्हारी हसीन यादों की चंद चहल कदमियां, उगने ही कब देती हैं भला दूब उदासियों की। गढ़ती रहती हैं वो तो अनबरत सुकूनों की अनगिनत पगडंडियां, बस यूं ही। दूसरा, मटर गश्ती। देखता हूं जब कभी भी झक सफेद बादलों के अक्सर ओढ़े दुपट्टे, यूं तमाम पहाड़ों के जत्थे, गुमा होता है कि निकली हो संग सहेलियों के तुम मटर गश्ती करने शहर भर के सादे लिबासों में, बस यूं ही। अब आगे इन रोमानी बातों के बाद मन को कुछ दिगंबर किया जाए। मेरी अगली बतकही का जो तुकान की कोशिश भर है, उसका शीर्षक है मन भी दिगंबर किया जाए। लाख हैं मुखौटे मुखड़ों पर तंतु के ताने बाने, मिलो जो एक शाम तो मन को दिगंबर किया जाए। हवा ही तान चुकी है खंजर, बंजर हो गई हो जब सोचें, बतलाओ तुम ही जरा कैसे जीवन बसर किया जाए। मर के स्वर्ग मिलने के तो दिखाए अक्सर सपने सबने, सब्र नहीं इतनी धरती को ही आज अंबर किया जाए। पद पैसे पत्थरों को तो यूं आए हैं हम सदियों पूजते, कभी तो मजदूरों किसानों को भी आदर दिया जाए। यूं कोख के कैदी कभी धरती के उम्र कैदी हैं हम सारे, अमन हो जमाने में मसीहे को रिहा अगर किया जाए। कहते हैं लोग पर जाने कब कैसी जहर पी होगी उसने, आता तो जानता कैसे पी के मौजूदा जहर जिया जाए। गाए हैं यूं कई बार हम होंगे कामयाब एक दिन, हमने उम्र बीती रीति नहीं कामयाबी का सबर किया जाए।
तन दिगंबर होते हैं अक्सर खजुराहो सरीखे बस यूं ही, तन दिगंबर होते हैं अक्सर खजुराहो सरीखे बस यूं ही, रोमानी रातों में कभी तो मन भी दिगंबर किया जाए। अगली बतकही में भी तुकांत का एक प्रयास भर, जिसका शीर्षक है मन मंजूषा। खींच भी लो हाथ रिश्तों से अगर, मेरी खातिर अपनी तर्जनी रखना, मायूसियों में मैं किसी उदास शाम मुस्कुरा लूं इतनी गुदगुदी करना, जो किसी गीत के बोल की तरह भूल भी जाओ तुम प्यार हमारा, माना हो जाए मुश्किल वो गाना, तो बस यूं ही कभी गुनगुना लेना। रिश्तों के फूल मुरझा भी जाए तो फेंकना बदगुमानी में कतई भी ना, मान के किसी मंदिर या मजार के फूलों सी मन मंजूसा सजाया रखना। सुलगने से मेरे महकता हो अगर रोशन मन का घर कमरा तुम्हारा, हरदम किसी मंदिर की सुलगती अगरबत्तियों सा सुलगता रखना। एक और तुकांत अन्योनाश्रय रिश्ते। अन्योनाश्रय रिश्ते दुबकी जड़ें मिट्टियों में कुहकती तो नहीं कभी, बल्कि रहती है सींचती दूब कोई या बरगद कोई। ना गम होने का मिट्टी में, ना ही शिकायत कोई कि बेले हैं या वृक्ष विशाल, सजे फूल फलों से कई। जड़ें हैं तो है वृक्ष जीवित, और वृक्ष हैं तो जड़ें भी। अन्योनाश्रय रिश्ते इन्हें है खूब पता और गर्व भी। फिर पुरुष भला बड़ा, नारी छोटी, बात किसने है फैलाई। नारी है तभी है वंश बेलें और मानव श्रृंखला भी। बटना तो क्षैतिज ही बटना, यदि हो जो बटना जरूरी, ऊर्ध्वाधर बटने में तो आस होती नहीं पुनः पनपने। पौधे को जब हम बीचों बीच काटते हैं ऊर्ध्वाधर, तो उनका कोई विकास नहीं होता। इसलिए हमने कहा है कि क्षैतिज अगर ऊपर से छांटते हैं तो उम्मीद होती है कि शायद कोई कोपल फूटे। खैर, बहुत हो गई रोमानी बातें। अब हम अपने कुछ देश की बात करें जहां हम शांति से रोमानियत सोच पाते हैं। अभी हाल में हुई एक हृदय विदारक घटना के बाद जो हमारे देश के महान सशक्त सैनिकों ने अपना परिचय दी है और अक्सर शहादत भी देते रहते हैं, पर उससे पहले हमने अपनी स्वतंत्रता पाई कैसे, तो हम अपनी अतुकांत कविता काला पानी की काली स्याही में सुनते हैं। अब अपनी अगली अतुकांत बतकही काला पानी की काली स्याही में सुनते हैं। अम्मा की लोरियों वाले बचपन के हमारे चंदा मामा दूर के, जो पकाते थे पुए गुड़ के, यूं तो सदा ही रहे वे पुए, ख्याली पुलाव जैसे ही बने हुए, बिल्कुल ख्याली ताउम्र हमारे लिए। ठीक अभी इसी ख्याली पुलावों सी ख्याली पुए, ख्याली हमारी अपनी प्यारी आजादी। ठीक अभी इसी ख्याली पुए सी ख्याली हमारी अपनी प्यारी आजादी। पर हमने पा ही तो ली थी फिर भी हमारी अपनी प्यारी आजादी। हाँ, वही आजादी हुआ नींव पर खड़ा, जिसकी 2 साल 5 महीने और 11 दिनों बाद हमारा गणतंत्र। हाँ, हमारा प्यारा गणतंत्र। हाँ, वही गणतंत्र जिसके उत्सव के हर्षोल्लास को दोहरी करती मनाते हैं हम राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी। खाते भी हैं जलेबी और इमरती, पर टप टप टपकती चाशनी में इन गर्मा गर्म जलेबियों और इमरतियों की होती नहीं प्रतिबिंबित कभी क्या आपको उन शहीदों के टपकते लहू, उनके अपनों के ढलकते आंसू। यूं ही तो मिली नहीं हमको आजादी। न जाने कितने ही अनाम गुमनाम और नामी शहीदों के वीर शरीरों को मशीनों में जुल्मों की गन्ने जैसे पेरे गए, शहीद किए गए। तन के संग उनके अपनों के रस भरे रसीले सपनों को भी। बनी उसी से स्वाधीनता संग्राम की मीठी सोंधी गुड़ की डली, और उसी डली से बनी तभी तो मीठे पुए सी मीठी आजादी। हाँ, वही आजादी हुआ नींव पर खड़ा, जिसकी 2 साल 5 महीने 11 दिनों बाद हमारा गणतंत्र। हाँ, हमारा प्यारा गणतंत्र। असंख्य गुमनाम चीखें, आहें, सिसकियां, चित्कार भी न जाने कितने, और इनकलाबी नारे भी शहीदों के संग जले थे सपने भी कई उनके। सियानी होती बेटियों को ब्याहने के सपने, सियाने होते बेटों के भविष्य के सपने, बेटे भावी बहू भावी पोते पोतियों के सपने, बीमार अम्मा बाबूजी के बुढ़ापे की लाचारी को दूर करने के सपने, नवविवाहिता युवा पत्नी के वीरान दिनों और सूनी रातों को गुलजार करने के सपने, प्रेयसी को किए गए रोमानी वादों को अपनी बाहों में भरकर पूरे करने के सपने, सब के सब जल गए, सब राख हुए, और राख की धूसर काली मां से तैयार हुई साहिब काली स्याही। हाँ, काला पानी की काली स्याही, जिस काली स्याही से साहिब लिखा गया हमारा संविधान।
हाँ, तभी तो मिला हमें हमारा शान वाला गणतंत्र, हमारा प्यारा गणतंत्र। हाँ हाँ, हमारा गणतंत्र। इसी देश में अभी हाल ही में हम सभी ने हर वर्ष की तरह बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं, मनाई है। उपलब्ध इतिहास के अनुसार इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और संयोग बस महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो अगली अतुकांत बतकही, बुद्ध। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध या बुद्ध तक का सफर तय करके तुम्हारे महापरिनिर्वाण के बरसों बाद दिया गया था जहर सुकरात को। पिया भी उसने अकेले ही, पर बुद्ध, तुमने स्व के यज्ञ में 2 मासूम मन की आहुति दी, छीन कर यशोधरा से पति का प्यार और राहुल से पिता का स्नेह। एक नारी को त्याग कर तुमने संसार का मानो मोह त्यागा। पर बताओ ना तनिक, कहां तुम पा सके ज्ञान अपनी निरंतर यात्रा में, नारी की छाया के बिना? कभी सुजाता की खीर का शर्करा, कभी आम्रपाली का बिलाप गान, या फिर नगर की स्त्री समूह का वीणा के तार वाले लोकगीत। ये सभी तो थे सहभागी तुम्हारे तथाकथित ज्ञान के। फिर क्यों नहीं बन पाती सहभागिनी तुम्हारी परित्यक्ता यशोधरा, अर्धांगिनी जो थी तुम्हारी? सोचो ना जरा। बैशाख की ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन सोचता हूं भला कैसे मनाऊं? तुम्हारे जन्मदिन की खुशी, सुजाता की खीर का मिठास, या फिर शोक मनाऊं तुम्हारे महापरिनिर्वाण का? त्यागा भी तो सब कुछ भला बोलो तुमने किसके लिए? बोनसाई से बौने बिचारों वालों के लिए, जिन्होंने तुम्हारी मूर्ति पूजा, श्रृंगार और रास रंग के कट्टर विरोध के बाद भी सजा दिया तुम्हें ही घुंघराले बालों से। लगा दी लंबी कतारें तुम्हारी ही मूर्तियों की मंदिरों, मांसाहारी होटलों, मदिरालयों और सुसज्जित अतिथि कक्षों में भी। काश तुम परख पाते बोनसाई से बौने विचारों वाले ढोंगी अनुयायियों को, तो महात्याग से महापरिनिर्वाण तक की यात्रा में सत्य, हिंसा, धम्म के साथ यशोधरा का परित्याग नहीं, वरण उसका साथ सार्थक पाते शायद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज बस इतना ही। अब जाने की अनुमति दीजिए। इस कार्यक्रम काव्यांजलि के अंत में आकाशवाणी देहरादून के आप सभी श्रोताओं को पुनः आपके सुबोध का मन से नमन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री सुबोध सिन्हा से एकल काव्य पाठ। कार्यक्रम था काव्यांजलि।